नमस्कार। मुझे ज्यादा बोलना तो आता नहीं, वैसे तो बहुत बोल लेता हूँ, भाई सीधी बात है, वही जो स्टेज में नहीं बोलना आता, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ 2-3 वार्ड की जो भी काम है मेरे मन में है इच्छा। एक तो हमारे वार्ड में एक अपनी जिम होनी चाहिए लड़कों के लिए। मेरे बेटे लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, सीखेंगे अपने आप, सारा काम चलेगा। एक तो जिम होनी चाहिए, मैं अमित जी को कहता हूँ, चाहे हम हारे चाहे जीते हमें कोई अवरोध नहीं। एक हमारे लिए जिम होनी चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। इधर जो प्रेमनगर में हमारे एनओसी की समस्या है और उनके सड़कों की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा, जो देखकर हमने पोजीशन, हमें तो वहाँ जाकर रोना भी आया, समझ लो। हम कहते हैं कि भाई इतना काम, और जो भी प्रेमनगर में हम प्राइमरी स्कूल की इच्छा है, वहाँ जाकर देख कर ना अमित जी रोना आ गया। मैं कह यार मुझे यार 1-2 हफ्ते वही लगाएंगे अमित जी के साथ, अमित जी को रात में वहाँ रखेंगे, बताएंगे भाई ये एरिया ये ऐसे काम होना चाहिए। वहाँ लोगों की जो मजबूरी है उनके देख कर तो मैं देख रहा हूँ हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, इतनी हमें उसके मुताबिक हम हो चुके हैं। वहाँ जाकर देखो कितने बुरे हाल है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अमित जी बहुत काम कर रहे हैं और लोगों में जो कि हमारे जहाँ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की कमी है कि हम वहाँ आगे डॉक्टर साहब को या अमित जी को ये बातें नहीं बता सके जो प्रेमनगर में काम होना चाहिए, नहीं हुआ। मंच पे बैठे मेरे सारे सम्मानित साथीगण, लंबी बात ना करते हुए काफी देर से आप यहाँ बैठे हैं, सभी ने अपनी बात आपके सामने रखी, क्योंकि काफी जो लोग बैठे हैं काफी पढ़े लिखे एक बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित आप लोग हैं। क्योंकि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब जो जहां वोटों से राज बनता हो, और जहां वोटों से राज बनता हो वहां ये जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। और हर शख्स को जो चुनाव राजनीति में है उसको 5 साल के बाद इस जनता की अदालत में आना पड़ता है। पर समस्या एक है कि ये अदालत सवाल जवाब नहीं करती। वकील साहब बैठे हैं जिसमें जज में जैसे वकील जिरह करता है, तो एक सवाल जवाब भी आप थोड़ा सीख जाएं तो वोट मांगने वाले को पसीने आने लग जाएं। क्योंकि हमें इस जनता की अदालत में 5 साल का लेखा जोखा लेके आते हैं हम, और उस लेखा जोखा पे भी आपने फैसला करना होगा। मैं भी कांग्रेस का एक वकील बनकर, क्योंकि 19 तारीख को आप सिर्फ वोटर नहीं, आप ये थोड़ा समझे, आप वोटर नहीं है सिर्फ। 19 तारीख को आप एक दिन के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत आपको जज बनने का मौका दिया। 19 तारीख को आपकी उंगली दबेगी, जज के रूप में आप फैसला दोगे, और उस फैसले से इस शहर को 5 साल की सजा भी हो सकती है और 5 साल की भी खुशी भी हो सकती है। फैसला तो आपने करना है। जिस तरीके से गुरदीप ने कहा मतदान, हिंदी में बहुत अच्छा इसका बनाया गया, नहीं तो अंग्रेजी में तो वोट है। जिसने भी हिंदी में इसका अनुवाद करके मतदान, आपने अपनी बुद्धि का दान देना है, वोट नहीं है, बुद्धि का दान देना है। जैसा आप दान दोगे वैसा ही कल्याण होगा। तो मैं भी अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरा संघर्ष जो था सिर्फ एमएलए बनने का नहीं था। अगर मैं एमएलए बनने की इच्छा तक सीमित होता, इच्छा थी, मैं ये नहीं कह रहा, उस तक ही सीमित होता, तो मैं यहाँ से कभी चुनाव ना लड़ता। मुझे पता था कि इस हल्के की तासीर और तरह की है, यहाँ राजनीतिक व्यवस्था और तरह की है, और उस तासीर और राजनीतिक व्यवस्था बदलने में हो सकता है मेरी सारी उम्र खप जाए। और मेरे नेता और मेरे दोस्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे राय दी कि तेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है और तू मेरा सलाह
तेरे को विधानसभा में देखना चाहता हूं ताकि मेरे को वहां भी तू कुछ सलाह दे। और उसने मुझे कहा कि आप पंचकुला लड़ लो और बहुत अच्छा हल्का है और यहाँ आप आराम से जीत जाओगे। मेरे दिमाग में एक जुनून आया, उसको फितरत कह लो, जुनून कह लो, कुछ भी कह लो। मैं कह नहीं भाई साहब, मैं मेरी जन्मभूमि में जाऊंगा और वहां मैं अपना कर्म करके देखूंगा। और मैं शाम के वक्त मेरे हुड्डा साहब ने मेरे को कहा कि तू सारी उम्र सर फोड़ते रहना, तू विधायक नहीं बन पाएगा। मैं क्यों? कि एक ऐसे माहौल पैदा कर दिया वहां लोग, जो लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी की लांछन लगाने की मैंने राजनीति की। और वो व्यवस्था ऐसी है कि उस व्यवस्था के खांचे में तो फिट नहीं होता। मैं कहने मैं संघर्ष करूंगा, कभी ना कभी तो जनता न्याय देगी, कभी ना जज मेरा फैसला मेरे हक में देगा, जिले करूंगा, कर्म करूंगा। 2014 में मैं आपके बीच आया 9 में, और पहले ही चुनाव में आपने मेरे को इतने बम्पर वोटिंग कर दी मेरे पक्ष में, 53,000 वोट। और हरियाणा कांग्रेस में वकील साहब 7वें नंबर पे आ गया मैं। एमएलए 40 तो बन गए कांग्रेस के, पर मैं, मेरे से 33 एमएलए कम वोटों वाले, 33 क्या 40 के 40, मतलब 7 आदमी मेरे से ऊपर थे। मैं 7वें नंबर, 6 आदमी मेरे से ऊपर। मुझे हौसला हुआ कि जनता मेरी बात को समझ रही है, ये बदलना चाह रही है ये हालात। मैंने पार्टी से हाथ जोड़ के कहा मेरे को दोबारा फिर मौका दो, और पार्टी ने फिर मौका दिया और मुझे 60,000 वोट मिले। और हरियाणा कांग्रेस में 7वें से उठ के मैं 3रे नंबर पे आ गया। मेरे से सिर्फ 2 नेताओं को ज्यादा वोट मिले, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक किरण चौधरी। दोनों बहुत बड़े राजनीतिक घराने हैं, मैं तो साधारण सा आदमी। वकील साहब तो जानते हैं मेरे पिताजी, वो तो साधारण से व्यक्ति थे। तो मैं यहाँ फिर मेरे को हौसला हुआ और मैंने संघर्ष करता रहा, काम भी किए। और हारे हुए व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए का पुल बना सकता हूं मैं। हारा हुआ व्यक्ति सरकारी कॉलेज नहीं था, सरकारी कॉलेज बना सकता हूं, सब्जी मंडी बना सकता हूं, लड़कियों की स्कूल बनाने की हिम्मत रख सकते हैं, 40 करोड़ रुपया सीवर और पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ काम रह गए होंगे, वो रहे कैसे, उसमें कहीं ना कहीं कानूनी अड़चनी हो सकती, और तो कुछ हो नहीं सकता। मेरी नीयत में तो खोट नहीं है। अगर मेरी नीयत में खोट होता तो मैं भी झूठे नींव पत्थर रख सकते थे, मेरे बड़े भाइयों ने भी झूठे नींव पत्थर रखे, वो भी फोटो तो उसको तो मैं भी दिखा दूं।